कैसे हैं आप लोग? आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? देखिए, केमिस्ट्री में मैं पिछले टॉपिक में आपको पढ़ाया था क्लास 10th ICSE का एसिड बेस एंड साल्ट्स, ये टॉपिक है। और उस टॉपिक में हम कंटिन्यूएशन में अगला पार्ट पढ़ेंगे। पिछले पार्ट में हमने जो पढ़ाया था कि एसिड्स क्या होते हैं, उनके क्या कैसे क्लासिफिकेशंस होते हैं। अब मैं आपको नया टॉपिक इसमें पढ़ाऊँगा, इसको ध्यान से देखेंगे। इस वीडियो को देखते समय अगर आपको लग रहा है केवल वीडियो को देखिए नहीं, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज बिना इसके आपको आगे के कंटेंट नहीं मिलने वाले हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जब हमें वीडियो मेरे लिए बेनिफिशियल लगे तब हम उसको ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे या उसको सब्सक्राइब करेंगे। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर आल्सो। ओके, तो हम चलते हैं, बात करते हैं अगले टॉपिक की, एसिड्स बेस एंड साल्ट में आर्हेनियस थ्योरी। आर्हेनियस के बेस पे, आर्हेनियस जो साइंटिस्ट थे उनके बेस पे अगर हम एसिड और बेस का डेफिनेशन कहें तो कह सकते हैं एसिड एंड बेस, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है आपके सुविधा के लिए। HCl को जब वाटर में डिजॉल्व किया जाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस होती है, जब उसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे मीन्स HCl इन एक्वस सॉल्यूशन, तो देन इट गिव्स H आयन प्लस Cl आयन। यह H आयन इसी एक्वस से रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो हमें कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी एसिड्स आर द सब्सटेंसेज विच व्हेन डिजॉल्व इनटू द वाटर इट फॉर्म्स द हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन। ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में डिजॉल्व करने पर हाइड्रोनियम आयन देते हों, दे आर सेड टू बी द एसिड्स। जैसे अगर HCl था, ये H आयन और Cl आयन देगा इन द एक्वस मीडियम, लेकिन अगर यही H आयन इस वाटर से रिएक्ट कर लेगा तो क्या बना लेगा? हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। तो इस तरह से कहेंगे कि HCl इज द एसिड। नाउ बेस का क्या डेफिनेशन होगा? व्हेन द सब्सटेंस व्हेन इट इज डिजॉल्व इनटू द वाटर मींस इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन, तो इट फॉर्म्स हाइड्रोक्सिल आयन, जिसे हम OH आयन कहते हैं। जैसे हमने देखा सोडियम हाइड्रोक्साइड था, एक्वस सॉल्यूशन में जब इसको डिजॉल्व करेंगे, मतलब वाटर में इसको डिजॉल्व करेंगे, तो एक्वस NaOH विल गिव द सोडियम आयन एंड OH आयन। तो हम ये कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी एसिड्स आर द सब्सटेंस विच गिव्स H आयन इन एक्वस सॉल्यूशन एंड bases are the substance which gives hydroxyl ion when it is dissolved into the water. तो it is Arrhenius theory। अब इसी आर्हेनियस थ्योरी के बेस पे जो हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन है वह कैसे बनता है उसका फॉर्मेशन मैं आपको दिखाता हूँ। देखते हैं हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोनियम आयन। हमने देखा कि H2O जब H आयन से रिएक्ट करेगा तो इट विल फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। अगर हम इसका केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पे फॉर्मेशन दिखाएं तो कह सकते हैं O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, दिस O हैज़ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये H2O का स्ट्रक्चर लुईस स्ट्रक्चर है, और जब ये H आयन से रिएक्ट करेगा तो यह H आयन जब इसके साथ जुड़ेगा तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको देगा। तो जो हाइड्रोनियम आयन का स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? वो था ही बेटा सिंगल बॉन्ड H यहाँ था, सिंगल बॉन्ड H यहाँ था। जब यह H आयन इसके साथ जुड़ा तो यह सिंगल बॉन्ड H यहाँ जुड़ गया, और इस H आयन का जो H का पॉजिटिव चार्ज था वो O के ऊपर लग जाएगा और अलॉन्ग विद द 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान देंगे, दिस इज नोन एज द हाइड्रोनियम आयन। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? हाइड्रोनियम आयन का स्ट्रक्चर हो गया। अगर हमें OH आयन का स्ट्रक्चर बनाना है तो फिर देखेंगे HOH अलॉन्ग विद 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में देखेंगे तो ये क्या होगा? अगर ये बॉन्ड टूटा, अगर ये बॉन्ड टूटा तो बॉन्ड टूटने पे इस O और H में ध्यान देंगे, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वह इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो ऑक्सीजन अपनी तरफ अट्रैक्ट किया तो H सिंगल बॉन्ड O, ध्यान देंगे इसके पास 1 2 3 4 यानी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे। ध्यान देंगे इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और इसका एक इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या करेगा? अंडरस्टूड?
तो इस तरह से हमने देखा कि एक निगेटिव चार्ज इसके ऊपर बन गया और ये H पॉजिटिव चार्ज, तो दिस इज नोन एज द हाइड्रोक्सिल आयन। तो इट इज द फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल आयन एंड दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोनियम आयन। तो इट इज नोन एज द आर्हीनियस थ्योरी या आर्हीनियस कंसेप्ट। आगे समझ में? अब हम आगे बात करेंगे लॉरी और ब्रॉन्स्टेड थ्योरी। लॉरी और ब्रॉन्स्टेड थ्योरी कहता है कि एसिड और बेस का हम डेफिनेशन अगर कहें तो एसिड एंड बेस डेफिनेशंस कैन बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोटॉन डोनर एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर्स। अकॉर्डिंग टू लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, एसिड्स आर द प्रोटॉन डोनर्स एंड बेसिस आर द प्रोटॉन एक्सेप्टर। यानी कि एसिड, अगर जैसा हमने यहाँ लिखा है HCl एक एसिड है, अगर ये एक्वस सॉल्यूशन है ऑफ HCl तो इट विल गिव द H आयन और Cl आयन, इसी को हम कहते हैं प्रोटॉन। ध्यान देंगे, ये प्रोटॉन, यानी कि यह HCl जो है वह प्रोटॉन दे रहा है, इट मीन्स इट एक्ट्स एज ए एसिड। नाउ अगर हम बेस की बात करें, फिर से हमने लिखा NH3 और प्लस प्रोटॉन का मतलब हो गया H आयन, तो इट विल फॉर्म द NH4 आयन। तो ये एक्सेप्ट कर रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है अमोनिया का। अगर हम स्ट्रक्चर देखें 1 2 3 1H 2H 3H अलॉन्ग विद 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान देंगे, ये अमोनिया का स्ट्रक्चर है, इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए H आयन इसके साथ जुड़ सकता है विच विल फॉर्म द अमोनियम आयन। तो हमें कह सकते हैं एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर्स एंड बेसिस आर द प्रोटॉन एक्सेप्टर्स। तो दिस इज नोन एज द लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड थ्योरी। ठीक है, अब हम इसी क्रम में आगे चलेंगे एसिड बेस और साल्ट्स के प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज में चलिए देखते हैं क्या क्या होता है। हमने यहाँ कुछ आपके लिए लिख दिया है कि कैसे इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स एंड प्रिपरेशन ऑफ बेसिस। तो प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स में फ्रॉम नॉन मेटल्स, नंबर फर्स्ट जो मैंने यहाँ पॉइंट लिखा है इसको मैं आपको बताना चाहूँगा। फ्रॉम नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स का मतलब हो गया अगर हाइड्रोजन किसी नॉन मेटल से रिएक्ट करेगा तो HCl बन गया विच इज़ अ एसिड। हाइड्रोजन प्लस मान लीजिए I2, तो दिस इज नोन एज द 2HI, तो इट इज़ द हाइड्रो एसिड्स। कल मैं आपको बताया था हाइड्रो एसिड्स मीन्स द एसिड विच इज फॉर्म्ड बाय द हाइड्रोजन एंड सम अदर मेटल, सम अदर नॉन मेटल्स अदर देन ऑक्सीजन, तो इसे इट इज नोन एज द एसिड्स। अगर इसी क्रम में हम बेस की बात करें, यानी कि बेस कैसे बनेगा, तो फ्रॉम मेटल्स, मान लीजिए हमने यहाँ पोटेशियम ले लिया या सोडियम ले लिया। पोटेशियम और सोडियम दे बोथ आर फ्रॉम मेटल्स। ध्यान देंगे, अगर हम इसको H2O के साथ रिएक्शन करवाएं तो क्या देगा, और ये H2O के साथ रिएक्शन करवाएं तो क्या देगा, इट विल फॉर्म KOH प्लस H2 और ये देगा NaOH और प्लस H2। ध्यान देंगे, पोटेशियम यानी मेटल है, जब ऑक्सीजन, जब हम यहाँ अगर ये O2 के साथ रिएक्शन कर लिया, ध्यान से देखेंगे ये रिएक्शन मैं आपको भी थोड़ी देर में बताऊंगा। अगर सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लिया, सोडियम ऑक्सीजन के साथ और पोटेशियम किसके साथ रिएक्शन कर लिया, O2 के साथ, तो देन वट एवर विल बी फॉर्म दैट इज नोन एज द K2O या Na2O। ध्यान देंगे K2O एंड Na2O दे ऑल आर नोन एज द बेसिस। अब अगर इसी में हम ये दिखा दें कि सोडियम का जो ऑक्साइड है अगर ये H2O के साथ रिएक्शन कर लेगा तो बेटा बनाएगा NaOH। ध्यान देंगे, ये लाइन हमने इस तरह से देखा कि जब मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो ऑक्साइड्स ऑफ द मेटल बनेंगे विच इज़ नोन एज द बेसेज, और उस बेस को जब वाटर में हमने डिजॉल्व किया तो इट इज़ नोन एज द एल्कली, जैसा मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था। ये नंबर फर्स्ट हो गया जिसे हम कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ द एसिड एंड बेसिस। नंबर सेकंड क्या हो सकता है, देखते हैं। सेकंड नंबर इज इंडिकेटिंग दैट इज एसिड्स एंड बेस कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड्स एंड बेसिक ऑक्साइड्स। मैं आपको यहाँ बताऊंगा नॉन मेटल ऑक्साइड्स, ठीक।
और मेटलिक ऑक्साइड्स। मेटलिक ऑक्साइड्स जो नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स होते हैं या नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स होते हैं, दे आर एसिडिक इन द नेचर और दे आर बेसिक इन द नेचर। मैं आपको कुछ एग्जांपल लिखूंगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, SO2 हो सकता है, SO3 हो सकता है। दे ऑल आर नोन एज द एसिडिक। कार्बन इज नॉन मेटल, सल्फर इज नॉन मेटल, सल्फर इज नॉन मेटल, फास्फोरस भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है। तो दे आर नोन एज द एसिडिक ऑक्साइड्स एंड बेसिक ऑक्साइड्स। ध्यान देंगे, इट इज द मेटल या मैग्नीशियम ऑक्साइड, इट इज आल्सो मेटल। तो हमें कह सकते हैं कि जो मेटलिक ऑक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिक इन द नेचर। तो हमको बनाना था फ्रॉम एसिडिक ऑक्साइड्स और फ्रॉम बेसिक ऑक्साइड्स। तो अब कैसे बनेगा एसिडिक ऑक्साइड्स और बेसिक ऑक्साइड से? लेट अस सी कौन कौन से एसिड्स बनाने हैं हमको या कौन कौन से बेस बनाने हैं। एक दो एग्जांपल देखें, ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजली। ओके, तो देखते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स में मान लिया हमने कार्बन डाइऑक्साइड, इसका हमने वाटर के साथ रिएक्शन कराया तो दिस इज H2CO3, इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। या सल्फर डाइऑक्साइड के साथ वाटर का रिएक्शन होगा तो बनेगा H2SO3। या सल्फर ट्राईऑक्साइड के साथ हमने वाटर का रिएक्शन दिखा दिया तो देन इट विल फॉर्म H2SO4। ठीक है बेटा, तो इस तरह से कहेंगे इट इज़ कार्बोनिक एसिड, इट इज़ द सल्फ्यूरस एसिड, इट इज़ द सल्फ्यूरिक एसिड। तो दे ऑल आर द एसिड्स विच वी कैन ऑब्टेन बाय द रिएक्शन ऑफ द एसिडिक ऑक्साइड्स एंड वाटर। ठीक है, अब दूसरा फ्रॉम बेसिक ऑक्साइड्स। बेसिक ऑक्साइड्स में हमने लिख लिया सोडियम ऑक्साइड, इसको हमने अगर वाटर के साथ रिएक्शन दिखा दिया तो क्या बना है NaOH। ठीक, या दूसरा बेसिक ऑक्साइड ले लिया था मैग्नीशियम ऑक्साइड, अगर ये H2 के साथ रिएक्शन कर गया तो क्या बना MgOH होल ट्वाइस। ठीक है, तो बेसिस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ द बेसिक ऑक्साइड्स एंड वाटर। एसिड्स कैन बी prepared by the actions of the acidic oxides and water. Understood? चलिए अब इसी क्रम में नंबर थर्ड पॉइंट हम देखेंगे। वो थर्ड पॉइंट क्या है देखते हैं। थर्ड पॉइंट इज इंडिकेटिंग दैट इज फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ द salts, acids and bases can be prepared. Let us see, अगर हम फ्रॉम साल्ट से देखेंगे, एग्जाम्पल हमने लिखा है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 प्लस H2SO4। अगर ये टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस से कम है तो ये बनाएगा KHSO4 प्लस KHSO4, ये यहाँ से निकला, यहाँ से K हो गया, NO3 निकल गया और HNO3 हमने देखा। तो ये एसिड यहाँ भी था, एसिड यहाँ भी था, तो आप ये सोचोगे कि क्या फ़ायदा एक एसिड लगा करके दूसरा एसिड बनाएगा, बट वट एवर द एसिड वी आर गोइंग टू गेट दैट इज मोर कंसनट्रेटेड। अंडरस्टूड। दूसरा एग्जाम्पल फिर यहाँ है। अच्छा, इसी एग्जाम्पल को मैं एक बार और दिखा दूँ कि ये जो KHSO4 है, अगर फिर ये H2SO4 के साथ रिएक्ट किया, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एंड द टेम्परेचर इज ग्रेटर दैन 200 डिग्री सेल्सियस, तो जो कंपाउंड बनेगा क्या बनेगा K2SO4 और प्लस फिर एक KHSO4, सॉरी दिस सेक्शन वी कैन सी दैट इज KNO3 प्लस H2SO4 बना लिया KHSO4 प्लस HNO3। यह जो KHSO4 था, इस KHSO4 में हमने फिर से किसका रिएक्शन करा दिया, अगर KNO3 का रिएक्शन करा दिया तो ये बनेगा, चल देखते हैं दूसरे रिएक्शंस में। दूसरा रिएक्शन क्या हो गया, NaCl प्लस H2SO4। अगर टेम्परेचर है लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस तो क्या बना NaHSO4 और प्लस HCl। अंडरस्टूड। ये जो साल्ट बना इसको कहेंगे NaHSO4,
दिस इज नोन एज द एसिडिक सॉल्ट एंड दिस इज नोन एज द एसिड। अब अगर हम NaHSO4 ध्यान देंगे, NaHSO4 में हमने NaCl से रिएक्शन करवा दिया, टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन 200 डिग्री सेल्सियस, तो ये बन गया Na2SO4 along with HCl। ये दोनों रिएक्शन ध्यान देंगे, इसको अगर टेम्परेचर पे हम लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस देखते हैं तो इस पे ये जो साल्ट बनेगा दिस इज नोन एज द एसिडिक सॉल्ट, और जब टेम्परेचर मोर देन 200 डिग्री सेल्सियस बनेगा तो इट इज नोन एज द न्यूट्रल सॉल्ट विच वी विल डिस्कस लेटर। तो इस तरह से हमने यहाँ एसिड बना लिया विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द साल्ट्स। अब इसी क्रम में हम आगे चलते हैं, जैसे अगर हमको बेस बनाना है तो कैसे बनेगा, हमने कोई साल्ट ले लिया एंड द साल्ट नेम इज सपोज कर लिए एज आई हैव रिटन एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 और प्लस साल्ट ले लिया, तो हमने जब इसका रिएक्शन दिखाया तो क्या बना लिया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड along with the सोडियम क्लोराइड। इसको बैलेंस कर लेंगे, 3 NaCl और 3 NaOH कर लेंगे। तो हमने यहाँ साल्ट लिया एल्यूमिनियम क्लोराइड और ये बेस लिया, तो बेस के बाद हमने जो नया कंपाउंड पाया दैट इज नोन एज द NaOH इज गिविंग AlOH होल थ्राइस। अंडरस्टूड? तो दीज आर द मेथड्स बाय विच वी कैन प्रिपेयर द एसिड्स एज वेल एज द बेसिस। ठीक, तो इन सारे मेथड से हम एसिड और बेस क्या करेंगे, बनाएंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं एसिड और बेस के प्रिपरेशन, तो हो गया। अब हम बात करेंगे इसके प्रॉपर्टीज की। लेट अस सी क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। प्रॉपर्टीज आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज नोन एज द फिजिकल प्रॉपर्टी एंड वन इज नोन एज द केमिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज, अगर हम एसिड की बात करेंगे तो एसिड इज सॉर इन टेस्ट, खट्टा होता है, और बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, कड़वा होता है। फिर से देखेंगे, एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट एंड बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। सेकेंड वन हमें कह सकते हैं कि एसिड एंड बेस, एसिड मिनरल एसिड्स HCl, HNO3 या H2SO4 दे ऑल आर कोरोसिव इन द नेचर। एंड बेस की अगर हम बात करें NaOH, KOH एक्सेट्रा, दे आर कोरोसिव। ठीक है, एंड दे आर आल्सो कोरोसिव। तो हमें कह सकते हैं मिनरल एसिड्स लाइक HCl, H2SO4, HNO3 आर कोरोसिव इन द नेचर एंड एज वेल एज द NaOH, KOH इट इज आल्सो बेस, तो दिस इज आल्सो कोरोसिव इन द नेचर। तो दूसरा हो गया। नंबर थर्ड, बिहेवियर ऑफ इंडिकेटर, इट एक्ट्स एज इंडिकेटर, मीन्स इंडिकेटर में क्या करेंगे कि यह दिस इंडिकेटर इज इंडिकेटिंग दैट इज, ये लिटमस पेपर के कलर को चेंज कर देगा। एसिड क्या होगा और बेस क्या होगा। एसिड क्या करेगा, ब्लू टू रेड, और ये क्या करेगा, रेड टू ब्लू। ये ध्यान देंगे कि जो लिटमस पेपर का कलर है, लिटमस पेपर के कलर को यह ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट करेगा कौन, एसिड, और रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट करेगा बेस। तो इट इज नोन एज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड्स एंड बेसिस। अब हम बात करेंगे इसके केमिकल प्रॉपर्टीज की। लेट अस सी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। नंबर फर्स्ट, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है व्हेन 1 mole of acid reacts with the 1 mole of the bases, the reaction is said to be the neutralization, because in this process salts is formed along with the water, और इसमें कुछ एनर्जी वाल्व होती है दैट इज नोन एज द न्यूट्रलाइजेशन एनर्जी।
तो न्यूट्रलाइजेशन एनर्जी में हमने क्या किया, मान लीजिए हमने कोई एसिड ले लिया HCl या H2SO4, हमने क्या ले लिया, कोई बेस ले लीजिए, सपोज के लिए हमने ले लिया CuO, तो ये फॉर्म करेगा CuCl2 प्लस वाटर, इसको बैलेंस करेंगे तो ये हो गया। तो दिस इज नोन एज द न्यूट्रलाइजेशन। और इस प्रोसेस में जो एनर्जी, कोई भी बेस ले सकते हैं, HCl प्लस NaOH, इट विल फॉर्म NaCl प्लस H2O, और इसमें जो एनर्जी निकलती है डेल्टा, उस एनर्जी को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन एनर्जी। ये करीब 13.6 किलो कैलोरी होती है। ध्यान रखेंगे कि इसलिए हम कह सकते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन एनर्जी इज ऑलमोस्ट फिक्स विच इज नियरली 13.6 किलो कैलोरी। तो ये तो हो गया न्यूट्रलाइजेशन। दूसरा रिएक्शंस विद द मेटल, एक्टिव मेटल, एक्टिव मेटल्स में देखेंगे, सपोज के लिए हमने जिंक मेटल ले लिया, अगर ये HCl के साथ रिएक्शन कर लिया तो क्या बनाएगा, ZnCl2 अलॉन्ग विद द H2, ये यहाँ 2 कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर यहीं लीस्ट मेटल है, इसको मुझे बताना बहुत ज़रूरी है, तो इट विल नॉट फॉर्म द CuCl2 प्लस H2, ये ध्यान रखेंगे, इसको बैलेंस करेंगे तो ये रिएक्शन नहीं पॉसिबल है। इसलिए ध्यान देंगे कि दिस रिएक्शन इज़ नॉट पॉसिबल, वाई, बिकॉज कॉपर इज़ नॉट द एक्टिव मेटल, ये रिएक्शन नहीं पॉसिबल होगा। ध्यान देंगे, इन दिस कैटेगरी कॉपर इज़ नॉट द एक्टिव मेटल, देयरफॉर दिस रिएक्शन इज़ नॉट पॉसिबल। हो गया। अब नंबर 3rd पॉइंट हम देखेंगे। 3rd पॉइंट इज सेइंग दैट इज रिएक्शंस विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ द साल्ट्स। उस साल्ट्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उस साल्ट्स में हम क्या क्या रिएक्शंस दिखा सकते हैं। चल देखते हैं रिएक्शंस क्या क्या हो सकता है। क्लोराइड्स हो सकते हैं, नाइट्रेट हो सकते हैं, बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट। जैसे मान लीजिए हमने क्लोराइड लिया NaCl या NaNO3 ले लिया, NaHCO3 ले लिया या Na2CO3 ले लिया। NaCl अगर किससे रिएक्शन करेगा, मान लीजिए H2SO4 से, टेम्परेचर हम रखेंगे 200 डिग्री सेल्सियस से कम, तो बनेगा NaHSO4 और प्लस HCl, ठीक है। ये क्या था, इट इज द प्रॉपर्टीज व्हेन दिस रिएक्ट्स विद द H2SO4, व्हेन द सॉल्ट रिएक्ट विद H2SO4 बिलो 200 डिग्री सेल्सियस, तो देन इट विल फॉर्म द NaHSO4 प्लस HCl। इसी तरह से NaNO3 भी मान लीजिए H2SO4 के साथ रिएक्शन किया एट अ टेम्परेचर ऑफ लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस, तो क्या बनाएगा, वही चीज़ NaHSO4 और प्लस H यहाँ और NO3 यहाँ, तो बना लिया HNO3। ये रिएक्शन आप अभी थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं। नंबर 3rd NaHCO3, फिर मान लीजिए किससे रिएक्शन किया, HCl से रिएक्शन कर लिया, तो क्या बना लेगा NaCl और बना लेगा H2CO3। ध्यान देंगे, NaCl बना लिया तो ये बना लिया H2CO3, बट H2CO3 इज अनस्टेबल इन द नेचर, तो देयरफॉर इट विल कन्वर्ट इनटू द H2O प्लस CO2। इसी को हम क्या कहेंगे, H2CO3 कार्बोनिक एसिड विच इज अनस्टेबल इन द नेचर। और ये जब इससे रिएक्शन कर लेगा, मान लीजिए HCl से रिएक्ट करा, तो क्या बनेगा NaCl और प्लस H2O और प्लस CO2, ये दोनों, फिर ये H2CO3 कहलाएगा विच इज अनस्टेबल इन द नेचर। जब इसको बैलेंस करेंगे तो डिफरेंट नंबर ऑफ द डिफरेंट मोल्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, वाटर मॉलिक्यूल विल बी फॉर्म। तो देयरफॉर वी कैन से that is, this is sodium chloride, sodium nitrate. It is not necessary that only we have to take the sodium chloride, potassium chloride, sodium nitrate, potassium nitrate, whatever, metallic chloride, metallic nitrate, metallic bicarbonate and metallic carbonate when reacts with the acid, so then it forms the different types of the salt along with the water and acids. Okay beta, so this is all about the chemical properties of the acids. अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द बेसेज। कुछ बेस के भी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लें। वो क्या कहता है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द बेसेज मीन्स बेस का जो केमिकल प्रॉपर्टी होगा
वो हम डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शन से दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया CuCl2, हमने ले लिया फेरिक क्लोराइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमने लिया जिंक सल्फेट। ध्यान देंगे तो CuCl2 प्लस मान लिया हमने NaOH ले लिया, फिर हमने NaOH ले लिया, फिर हमने NaOH ले लिया। तो इस कंडीशन में एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। तो ये प्रेसिपिटेट किस फॉर्म में होगा? Na के साथ रिएक्शन करेगा तो बनेगा NaCl और प्लस CuOH का होल ट्वाइस। ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा NaCl प्लस फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH होल थ्राइस, और ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा ZnOH होल ट्वाइस और प्लस Na2SO4। अगर हम इसको बैलेंस करें तो ये हो जाएगा 2NaOH, ओके, तो हो जाएगा 2NaCl, ये हो जाएगा 3NaCl, यहाँ लिखेंगे 3, ये हो जाएगा ZnSO4 ZnOH होल ट्वाइस प्लस Na2, ये लिख देंगे 2NaOH। अब हम इसकी बात करेंगे, दिस इज ऑफ ग्रीन ब्लू कलर, द प्रेसिपिटेट कलर इज ऑफ ब्लू। ये जो हो जाएगा वो रेडिश ब्राउन, और इसका जो कलर होगा ये जिलेटिनस वाइट। ये क्या होगा? जिलेटिनस। ये ध्यान रखेंगे, इस प्रोसेस में जो हमको प्रेसिपिटेट मिल रहा है, दैट प्रेसिपिटेट इज ऑफ डिफरेंट कलर्स विच विल ऑब्टेन बाय द एक्शन ऑफ द सॉल्ट एंड बेसेस। तो इस तरह से हमने देखा कि जब ये सारे के सारे क्या करेंगे, किसी बेस, यानी कि यह सॉल्ट हो गया, जब सॉल्ट बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो इट विल गिव द सॉल्ट along with the bases which are having the different। देखो क्या अंतर है इस बेस और इस बेस में? दिस बेस वाज soluble base and this is insoluble base, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन soluble एंड insoluble। ये रिएक्शन आप यूज कर सकते हो जब कोई भी कन्वर्जन पूछा जाए एग्जाम में कि किसी भी soluble बेस से आप कोई insoluble बेस कैसे बना सकते हैं, तो आप ये रिएक्शन लिख सकते हो। इट इज इंडिकेटिंग दैट इज हाउ टू प्रिपेयर द इनसॉल्युबल बेसिस फ्रॉम सॉल्युबल बेसिस। तो इट इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड एंड बेसिस। अब हम बात करेंगे एसिड रेन की, बस इसमें छोटा सा और टॉपिक है, इसको जानेंगे। एसिड रेन्स क्या होता है? हम जानते हैं कि एसिड रेन जैसा नाम जिसमें दिखाई दे रहा है कि रेन में जो एसिड पाए जाते हैं दैट इज नोन एज द एसिड रेन। जब बारिश होती है तो बारिश जो होता है, इस एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसें डिजॉल्व होती हैं या होती हैं, उस गैसों से जब वो रिएक्शन करता है, यानी कि द रेन रिएक्ट्स विद द गैसेज विच आर प्रेजेंट इनटू द एटमॉस्फेयर, तो देन दे फॉर्म द एसिड एंड विच फॉल ऑन द अर्थ। वो ज़मीन पे गिरती हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी ख़राब कर देती हैं, सॉइल की एसिडिटी बढ़ा देती हैं, मेनी मोर उसका पीएच बदल देती हैं। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि वो एसिड रेन उस सॉइल के फर्टिलिटी को इफेक्टिव कर देता है, बदल देता है या चेंज कर देता है। अब हम बात करते हैं एसिड रेन। एसिड रेन होता कैसे है, ये किसके कारण होता है? ड्यू टू इट इज ड्यू टू ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। चल देखते हैं सल्फर कहाँ से मिलता है? फॉसिल फ्यूल। ध्यान देंगे, जब फॉसिल फ्यूल से हमें सल्फर मिलता है, जब इसको ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो क्या बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड। ध्यान देंगे, सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो बना लिया H2SO3, और अगर यही SO2 फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लिया तो बनाएगा SO3। 2 कर देंगे, 2 कर देंगे। फिर ये देखा आपने SO3 अगर H2O के साथ रिएक्शन कर लिया तो बना लेगा बेटा H2SO4। ये हो गया सल्फ्यूरस एसिड, ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसी एसिड के कारण ये वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं,
ये वाटर में डिज़ोल्व हो गए और ये फॉर्म किए H2SO4 और H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस तरह से ये एसिड रेन के काज हो गए। दूसरा हम कहेंगे नाइट्रोजन विच इज़ प्रेजेंट इनटू द एयर, वह जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो क्या बना लेगा, NO बना लेता है, 2NO। और ये NO भाई साहब क्या करते हैं, जब हम देखते हैं कि इट फॉर्म्स विद द ऑक्सीजन वट एवर इज प्रेजेंट इनटू द एटमॉस्फेयर, तो बना लेगा NO2, इसको बैलेंस कर लेंगे, 2NO कर देंगे। और यह जो NO2 है वो वाटर के साथ रिएक्ट जब किया तो इट फॉर्म्स द मिक्सचर ऑफ HNO2 और प्लस HNO3, ये ध्यान रखेंगे। तो दिस इज सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। तो दीज आर प्रेजेंट इनटू द एसिड रेन, तो देयरफॉर वी कैन से इट इज द एसिड रेन। मीन्स एसिड रेन्स, द रेन विच कंटेन्स द एसिड्स इन इट, दे आर सेड टू बी द एसिड रेन। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगले टॉपिक में मैं आपको अगले वीडियो में आपको नया टॉपिक पढ़ाऊंगा, आई होप विच इज बेस्ड ऑन द pH वैल्यू, तो वो अगले टॉपिक में पढ़ाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वंस अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल, इसको देखने के बाद ज़रूर लाइक करें और जो रिलेटेड पर्सन्स हों उनके बीच में शेयर करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।